हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए जूरिस्प्रूडेंस मीन्स की विधि शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके सामने एक एक करके एनालिसिस करते हुए चलेंगे। साथियों, बात जब हम करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की, जब विधि शास्त्र की करते हैं, तो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि जो विधि शास्त्र होता है इसमें हमको विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं को देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस देखने के लिए मिलता है, सोशियोलॉजिकल मीन्स की फिलोसफिकल जूरिस्प्रूडेंस देखने के लिए मिलता है, फिर समाजशास्त्री सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ देखने के लिए मिलता है, यथार्थवादी रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ देखने के लिए मिलता है, फिर नेचुरल लॉ हमको देखने के लिए मिलता है। मीन्स कि इन टोटलिटी कहें तो तमाम प्रकार के हमको जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत चीज़ें देखने के लिए मिलता है। देखिए, अगर हम हिस्टोरिकल स्कूल की बात करते हैं किसकी साथियों, तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से जूरिस्ट आते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर सर हेनरी मेन आते हैं। कौन आते हैं? तो प्रोफेसर हेनरी मेन साहब क्या होते हैं? आते हैं हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत। अगर हम यही बात करते हैं, इनके बाद कौन आता है? तो इनके बाद पुछता महोदय। कौन आता है साथियों? तो पुछता महोदय इनके बाद आते हैं। ठीक, इसके बाद कौन आते हैं? तो इसके बाद हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में सैविग्नी महोदय आते हैं। कौन आता है? सैविग्नी महोदय आते हैं। फिर कौन आता है? फिर प्रोफेसर हीगल महोदय आते हैं। कौन आता है? तो हीगल महोदय आता है। तो साथियों, इस तरह से आप देख सकते हैं जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में, तो हेनरी मेन साहब आ रहे हैं, पुछता महोदय साहब आ रहे हैं, सैविग्नी आ रहे हैं और हीगल साहब आ रहे हैं। और इन्हीं से डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से कौन रिलेट करता है। क्या हेनरी मेन है, पुछता साहब है, सैविग्नी साहब है, हीगल साहब है या एच.एल.ए. हार्ट साहब हैं। तो वहाँ पे आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस ऑब्जर्व करने के लिए दिया जाएगा। साथियों, जब हम यहीं पे बात करते हैं फिलोसफिकल स्कूल की, किसकी? फिलोसफिकल स्कूल की। मैं जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है मैं आपको बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। अगर हम फिलोसफिकल स्कूल की बात करते हैं तो फिलोसफिकल स्कूल के अंतर्गत कौन आ रहे हैं? तो फिलोसफिकल स्कूल के अंतर्गत हम देखते हैं तो हीगल महोदय आ रहे हैं। फिलोसफिकल स्कूल के अंतर्गत स्पेंसर महोदय जो हैं, स्पेंगलर महोदय जो हैं, वो स्पेंगलर महोदय भी इसी के अंतर्गत आते हैं फिलोसफिकल स्कूल के अंतर्गत। साथ ही साथ कोहलर जो महोदय हैं, कोहलर, तो ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आ रहे हैं? तो ये भी फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी लोग किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये सभी के सभी फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के साथ डील कर रहे हैं। तो साथियों, इन सभी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं? कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चल रहे हैं। अब बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल की। किसकी बात करते हैं साथियों? तो सोशियोलॉजिकल स्कूल की। जब सोशियोलॉजिकल स्कूल में हम आते हैं तो सोशियोलॉजिकल स्कूल में तमाम लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे इहरलिच साहब भी मिलेंगे। कौन? इहरलिच साहब भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो जूरिस्प्रूडेंस के एक अच्छे विद्वान माने जाते थे। फिर साथ ही साथ यहाँ पे समाजवादी, जिसको सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, इसमें आपको जर्मी बेंथम साहब भी मिलेंगे। ठीक, जर्मी बेंथम साहब भी मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको रूडोल्फ वान इयरिंग साहब भी मिलेंगे। कौन? रूडोल्फ वान इयरिंग साहब भी मिलेंगे इसमें। तो आप देखते चलिए कि कौन कौन यहाँ पे इस जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत फॉल कर रहा है। साथ ही साथ इसमें कौन मिलेंगे? इसके अंतर्गत आपको रास्को पाउंड साहब भी मिलेंगे। कौन मिलेगा साथियों? तो रास्को पाउंड साहब भी हैं, जो वो भी आपको इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आपको लियोन ड्यूगिट साहब भी, कौन? ड्यूगिट साहब भी आपको इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे, अगर हम समाजशास्त्री विचारधारा की बात कहते हैं। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया अभी तक हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत कौन आता है, दार्शनिक विचारधारा के मीन्स की फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत कौन आता है, फिर साथ ही साथ सोशियोलॉजिकल समाजशास्त्रीय स्कूल के अंतर्गत कौन कौन आता है। अब थोड़ा सा हम रियलिस्टिक थ्योरी को भी एनालिसिस कर लें कि रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ में कौन आ रहा है, किसमें साथियों? तो रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ के अंतर्गत कौन कौन फॉल कर रहा है। तो रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जोरेम फ्रैंक साहब आ रहे हैं। कौन आ रहा है? तो जोरेम फ्रैंक साहब इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद कौन आ रहा है? इसके बाद से इसमें रास साहब आ रहे हैं। कौन आ रहा है? रास साहब आ रहे हैं। फिर उसके बाद से इसको देखा जाए कि इसके अंतर्गत और कौन आ रहा है, तो इसके साथ कॉर्डोजो साहब भी आ रहे हैं। किसके अंतर्गत? जो रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ है इसमें कॉर्डोजो साहब भी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये लोग किससे बिलोंग कर रहे हैं। तो ये लोग यथार्थवादी मीन्स की रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ के साथ
ये लोग डील करते हैं, इसी के साथ ये लोग बिलोंग करते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपने एक एक चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जो ज़रूरी चीज़ें थी, जो अभी मैं PDF आपके सामने ले करके आया हूँ। इस PDF में इन लोगों के बारे में मैं आपको डिटेल एनालिसिस कराते हुए चलूँगा कि इनके बारे में कैसे और किस प्रकार से क्वेश्चंस को पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग्स में। कह रहा है विभिन्न विधि शास्त्रियों द्वारा दी गई विधि शास्त्र की परिभाषा संक्षिप्त में संक्षिप्त वाक्य में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करते हैं साथियों विधि शास्त्र की, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि कोडिफाइड तो लॉ है नहीं, कोडिफाइड लॉ होता तो आपको पता चलता है कि हाँ इस सेक्शन से लेकर के इस सेक्शन के बीच में पढ़ लेना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कोडिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता नहीं है। इसमें क्या आपको देखने के लिए मिलता है, जो भी जूरिस्ट हैं, जो भी अपने ओपिनियन दिए, कोई किसी भी स्कूल से है, कोई किसी भी स्कूल से है, कोई किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, कोई नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर रहा है, कोई हिस्टोरिकल स्कूल को फॉलो कर रहा है, यही सारी चीज़ें आपको देखने के लिए इसमें मिलेंगी। कह रहा है विधि शास्त्र, अगर हम बात करते हैं विधि शास्त्र मीन्स की ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो कह रहा है ज्यूरिस प्लस प्रूडेंसिया, ये दो शब्दों की योग से बना है। एक कौन सा शब्द है, तो एक साथियों ज्यूरिस शब्द है और दूसरा कौन सा शब्द है, दूसरा प्रूडेंसिया शब्द है। दोनों शब्द को हम मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, दोनों शब्दों को जब हम मिलाते हैं तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस बन जाता है। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, जूरिस का शाब्दिक अर्थ जो होता है विधि से होता है। जूरिस का मतलब उन्हीं लोगों को हम जूरिस्ट कहते हैं जो कि किस में अपना दिमाग देते हैं, किस में अपना योगदान देते हैं, जो लॉ में। और प्रूडेंसिया की बात करते हैं तो प्रूडेंसिया का मतलब होता है ज्ञान, मीन्स की कहा जाता है ये व्यक्ति बहुत ही प्रूडेंट आदमी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक आदमी है, बहुत ही नॉलेज वाला आदमी है। तो विधि शास्त्र का मतलब हो गया जिसके पास विधि का ज्ञान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको विधि शास्त्र, और उसी को विधि शास्त्री भी कहा जाता है। सबसे तो पहले आपने इसके मतलब को यहाँ पे एनालिसिस किया, साथ ही साथ कह रहा है इस प्रकार विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस को विधि का ज्ञान कहा जाना चाहिए। इसको क्या कहा जाता है साथियों, जूरिस्प्रूडेंस जो होता है इसको हम लोग विधि के ज्ञान के रूप में हम लोग देखते हैं कि हाँ इसको क्या कहा जाता है, तो इसको विधि का ज्ञान कहा जाता है। मीन्स की नॉलेज ऑफ लॉ इज नोन एज अ जूरिस्प्रूडेंस। अब देखिए सामंत महोदय, धीरे धीरे जितने भी जूरिस्टों का नाम मैंने आपके सामने एक एक करके कोट किया है, इन सभी जूरिस्टों का नाम आपको एक एक करके आपको देखने के लिए मिलेगा। कर है सामंत, ये कहते हैं विधि का विज्ञान, साइंस ऑफ लॉ के बारे में। जो सामंत महोदय हैं ये बात करते हैं, इनका कहना है कि जो विधि का विज्ञान होता है, जो साइंस ऑफ लॉ होता है, इसके बारे में सामंत महोदय कहते हैं। ये लॉ को क्या मानते हैं, ये लॉ को विज्ञान मानते हैं, साइंस मानते हैं, अगर हम सामंत महोदय की बात करते हैं तो। अब मोएले साहब क्या कहते हैं, तो मोएले साहब कहते हैं कि विधि शास्त्र का अंतिम लक्ष्य साधारणता वही है जो किसी अन्य विज्ञान का होता है। क्या होता है साथियों, साधारणता वही लक्ष्य होता है जो किसी अन्य विज्ञान का होता है। यही कारण है कि विधि शास्त्र को विधिक सिद्धांतों का सूक्ष्म एवं गहन क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको सूक्ष्म और गहन क्रमबद्ध अध्ययन के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये बात किसने बताया है, तो दोस्तों ये बात मोएले साहब के द्वारा बताई गई है, जो कि एक ये भी क्या है, ये भी एक जूरिस्ट हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्पियन साहब के द्वारा क्या क्या बातें कही गई हैं। ये लोग जो भी बातें कहीं, इन्हीं लोगों की बातों को कोट करके आपके एग्जामिनेशन में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम अल्पियन साहब की बात करते हैं तो कह रहा है रोमन विधि शास्त्र को दैवी और मानवीय बातों का ज्ञान, द नॉलेज ऑफ थिंग्स एंड डिवाइन एंड ह्यूमन की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों, द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन की बात करता है। कर उचित एवं अनुचित के विज्ञान के बारे में बात करता है। साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट की बात करता है, या सही या गलत का विज्ञान, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग कहा जाता है। ये डाइजेस्ट नामक ग्रंथ में इन्होंने अपनी सारी बातें लिखी है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है डाइजेस्ट नामक ग्रंथ, तो साथियों अल्पियन महोदय हैं, इन्हीं अल्पियन महोदय के द्वारा ये कारनामा किया गया है। तो इनके द्वारा क्या क्या बता दिया गया, द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन के बारे में बता दिया गया, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट के बारे में बता दिया गया, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग के बारे में इनके द्वारा बता दिया गया, अल्पियन महोदय के द्वारा। आगे अगर हम बात करते हैं साथियों, तो पैलेस महोदय क्या कहते हैं, पैलेस जो कि ये क्या थे, ये भी एक रोमन विधि शास्त्री थे। कह रहे हैं विधि नियमों से निकाली जानी चाहिए, निकाली नहीं जाती है। जो विधि होती है वो नियम से नहीं निकाला जाता है, अपितु नियम विधि से निकाला जाना चाहिए। ये बात पैलेस महोदय के द्वारा कही जाती है। अगर हम यहीं पे एनालिसिस करते हैं सिसिरो महोदय साहब को, तो इनके द्वारा क्या कहा गया है, तो सिसिरो महोदय साहब के द्वारा कहा गया है जो ज्ञान का दार्शनिक पक्ष होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ज्ञान का जो भी दार्शनिक पक्ष होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अब जॉन ऑस्टिन साहब को देखिए, कह रहे हैं जॉन ऑस्टिन साहब आंग्ल विधि शास्त्री, वास्तविक विधि का दर्शन होता है। जो आंग्ल विधि शास्त्र होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ये वास्तविक विधि का क्या होता है, दर्शन होता है।
और ये प्रोफेसर जूलियस स्टोन साहब को देख लीजिए, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है लॉयर एक्स्ट्रावर्जन के बारे में, मीन्स कि वकीलों की बहिर्मुखरता के बारे में। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में टकराता है। कौन सा? तो ये प्रोफेसर जूलियस स्टोन वाला, जिसमें इन्होंने क्या कहा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये लॉयर एक्स्ट्रावर्जन है, वकीलों की बहिर्मुखरता है। आगे देखिए साथियों, करा प्रोफेसर स्टोन ने विधि शास्त्र की विधेय वस्तु को 3 वर्गों में विभक्त किया है। किस किस वर्गों में? तो एक विश्लेषणात्मक एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ के रूप में, एक क्रियात्मक जिसको फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जानते हैं, और तीसरा न्याय के सिद्धांत थ्योरी ऑफ जस्टिस के नाम से। मीन्स कि इन्होंने क्या किया है, जो प्रोफेसर स्टोन साहब हैं, जूलियस स्टोन साहब हैं, इन्होंने 3 प्रकार से बांट दिया गया है, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस और थ्योरी ऑफ जस्टिस के रूप में इन्होंने क्या किया है, इसको बांट दिया है। और इनके द्वारा वो थ्योरी दिया गया है था लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन का भी। तो ये बातें आप कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में रखेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम हॉलैंड महोदय की बात करते हैं साथियों, देखो रहा वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान है, मीन्स की फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ होता है। और ये किसने बताया है? तो साथियों ये हॉलैंड महोदय के द्वारा बताया गया है। अगर हम प्रोफेसर ग्रे साहब को देखते हैं तो प्रोफेसर ग्रे साहब क्या कहते हैं? तो प्रोफेसर ग्रे साहब कहते हैं विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों और उनमें सन्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। और ये कौन करता है, कैसे होता है? तो ये प्रोफेसर ग्रे साहब के द्वारा क्या किया जाता है, इन सभी चीज़ों को बताया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि पैटर्न महोदय के द्वारा क्या कहा जाता है दोस्तों, तो पैटर्न महोदय के द्वारा कहा जाता है कि विधि शास्त्र विधि अथवा विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन होता है, और ये बात पैटर्न के द्वारा कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं एलन के द्वारा क्या कहा जाता है, तो एलन महोदय के द्वारा कहा जाता है कि ये भी एक जूरिस्ट हैं, विधि शास्त्र को विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण, द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ कहा जाता है। और ये किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये एलन महोदय हैं, एलन महोदय को ये कहा जाता है। इसी तरह हम प्रोफेसर ली साहब की अगर हम बात करते हैं कि प्रोफेसर ली साहब के द्वारा क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है विधि शास्त्र एक ऐसा विधान है जो मौलिक सिद्धांतों को अभिनिश्चित करने का प्रयास करता है तथा जिसकी अभिव्यक्ति विधि में पाई जाती है। ये प्रोफेसर ली साहब के द्वारा ये बात कही जाती है। अगर हम फिर प्रोफेसर कीटन साहब को देखते हैं कि प्रोफेसर कीटन साहब क्या कहते हैं, तो कह रहा है विधि शास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान माना है। इसके मतानुसार विधि शास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों के व्यापक अर्थ में उनका विस्तृत अध्ययन तथा क्रमबद्ध व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। और ये किसके द्वारा कहा गया साथियों? तो ये प्रोफेसर कीटन महोदय के द्वारा आपको कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है डायस और ह्यूजेस के द्वारा, इनके द्वारा क्या कहा गया है? तो कह रहा है कि विधि शास्त्र को विधिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के रूप में स्वीकार किया गया। और ये किसने कहा है? डायस और ह्यूजेस साहब के द्वारा कहा गया है। अब हम पाउंड साहब को देखते हैं, डीन रास्को पाउंड का। तो इन्होंने समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र के प्रणेता इनको माना जाता है, और विधि शास्त्र विधि का ज्ञान है। इन्होंने सिर्फ और सिंपल ही कहा है जो विधि शास्त्र होता है ये क्या होता है, ये एक प्रकार से विधि का ज्ञान होता है। और यहीं पे हम लियोन ड्यूगिट साहब को देखते हैं, तो ये भी समाजशास्त्रीय विचारधारक हैं। अब इनके द्वारा क्या कहा गया है? कहा जा रहा है विधि शास्त्र को सामाजिक विज्ञान कहा जाना उचित होगा। जो विधि शास्त्र होगा इसको अगर हम सामाजिक विज्ञान के तौर पे देखते हैं तो इसको कहा जाना क्या होगा, ये उचित होगा। अब विधि शास्त्र की विस्तृत परिभाषा को आप क्या करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। पहले हम विधि शास्त्री को देखेंगे और उस विधि शास्त्री के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को भी एनालिसिस करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अल्पियन की डाइजेस्ट नामक एक थ्योरी निकाली गई थी। इसी अल्पियन की डाइजेस्ट नामक थ्योरी को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। कह रहा है विधि शास्त्र मानव तथा दैवीय चीज़ों का ज्ञान है। ये क्या है दोस्तों? तो जो विधि शास्त्र होता है, जो जूरिस्प्रूडेंस होता है, ये दैवीय चीज़ों मीन्स की मानव तथा दैवीय चीज़ों का ज्ञान है। यह उचित तथा अनुचित का विज्ञान है। कहा जा रहा है इंग्लिश में जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, इट इज़ द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट की बात कर रहा है। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो अल्पियन की डाइजेस्ट नामक थ्योरी के द्वारा ये बात कही जा रही है। अगर हम यही बात हॉलैंड के द्वारा कहते हैं कि हॉलैंड ने क्या अपना दिया है, तो हॉलैंड भी एक जूरिस्ट थे। इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान है, मीन्स की जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये किस चीज़ की बात करते हैं हॉलैंड? तो ये बात करते हैं पॉजिटिव लॉ, सकारात्मक विधि के बारे में बात करते हैं। थर्ड इसी पे देखते हैं तो सामंड महोदय के द्वारा क्या कहा जा रहा है? तो कह रहा है सिविल विधि का विज्ञान, साइंस ऑफ सिविल लॉ, या सिविल विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान, साइंस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ के द्वारा इसको कहा जाता है। और ये किसने दिया है? तो सामंड महोदय के द्वारा दिया गया है।
नेक्स्ट की हम बात करते हैं ऑस्टिन महोदय की। तो ऑस्टिन महोदय कहते हैं विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन होता है। द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के बारे में ऑस्टिन महोदय के द्वारा बताया गया। और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जो फिलोसफिकल लॉ ऑफ पॉजिटिव लॉ के बारे में बताया है किसके द्वारा बताया गया। 4 ऑप्शंस आपको देगा, जूलियस स्टोन दे देगा, पैटन दे देगा, सीके एलन दे देगा और ऑस्टिन दे देगा। और इसी में से आपको एनालिसिस करते हुए चलना है कि हाँ ये बात किसके द्वारा कही गई है। 5th नंबर की अगर हम देखते हैं तो कह रहा है जूलियस स्टोन, जिन्होंने लायर्स एक्स्ट्रावर्जन के बारे में बताया था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अगर हम पैटन महोदय की बात करते हैं तो कह रहा है विधि शास्त्र विधि तथा विधि के विभिन्न प्रकारों का ये क्या होता है, एक प्रकार से अध्ययन होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं 7th नंबर पे तो कह रहा है सीके एलन साहब के द्वारा विधि शास्त्र विधि में मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण होता है। क्या होता है साथियों, तो वैज्ञानिक संश्लेषण होता है। और यहीं पे हम नेक्स्ट देखते हैं जॉन चिपमैन ग्रे को। तो ये कहते हैं विधि शास्त्र विधि के विज्ञान है जिसके अंतर्गत न्यायालय, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों और उनमें सन्निहित सिद्धांतों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर पे देखिए डायस और ह्यूजेस साहब के द्वारा क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है विधि शास्त्र को विधिक प्रशिक्षण और शिक्षा के रूप में स्वीकार किया गया है। और ये बात किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो ये बात डायस और ह्यूजेस साहब के द्वारा कही जा रही है। अगर हम यहीं पे ली महोदय को देखते हैं तो कहा जा रहा है विधि शास्त्र विधि का एक ऐसा विधायन है जो मौलिक सिद्धांतों को अविनिश्चित करने का प्रयास करता है तथा जिसकी अभिवृत्ति विधि में पाई जाती है। फिर यहाँ पे हम प्रोफेसर कीटन साहब को देखते हैं। कीटन साहब के द्वारा क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है विधि शास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का व्यापक अर्थ में अध्ययन करते हुए उनके क्रमबद्ध विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। और ये कौन करता है, तो साथियों ये प्रोफेसर कीटन साहब के द्वारा किया जाता है। अगर हम यही विनोग्रेडॉफ साहब को देखते हैं तो कह रहा है विधि शास्त्र की उत्पत्ति विभिन्न राष्ट्रों के इतिहास में उसकी वास्तविक विधि में पाई जाने वाली विषमताओं से हुई है। किससे हुई है साथियों, तो जो विभिन्न प्रकार की विषमताएं हैं उसी विषमताओं से हुई है जिनका उद्देश्य विधिक अधिनियमों एवं न्यायिक निर्णयों में निहित सामान्य सिद्धांत को खोज निकालना है, इसके बारे में यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे जो लास्ट हम देख रहे हैं 13 और 14 वाला में, तो 13 में कह रहा है डीन रास्कोपाउंड, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा विधि शास्त्र विधि का ज्ञान होता है। और मोयले साहब के द्वारा क्या कहा जाता है, कहा जा रहा है विधि शास्त्र का अंतिम लक्ष्य सामान्यतः वही है जो किसी अन्य विज्ञान का होता है, इसलिए विधि शास्त्र को विधि के सिद्धांत का सूक्ष्म गहन का तथा क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। साथियों यहाँ तक मैंने आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आता है तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों का कोई पॉजिटिवली कमेंट आता है तो इससे रिलेटेड और भी आगे मैं वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा जो कि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, अगर आप UP PCS जे की प्रिपरेशन करते हैं, तो सब जगह आपका ये जूरिस्प्रूडेंस काम आने वाला है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं, डेली मैं आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट वॉच करता हूँ। पॉजिटिवली कमेंट में अगर आता है कि इसको कंटिन्यू किया जाए तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और भी किसी सब्जेक्ट की अगर आपकी डिमांड होती है LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के, तो उसको भी मैंने इसी तरह से ऑनलाइनर फॉर्म में आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो साथियों अगर आपको लगता है कि इसका PDF कहाँ पे मिलेगा, तो आप हमारे चैनल लॉ विथ रोनित, ये क्या है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लॉ विथ रोनित RONIT, लॉ विथ रोनित आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप मिल जाएगा जिसमें 600-650 लोग हो। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ से एज यूजुअल PDF भी आप प्राप्त कर लेंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।